की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस फॉर एवरीवन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है सेकंड, 4 और 6 सेमेस्टर के वो बच्चे जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है, तो आज मैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो फाइनेंस फॉर एवरीवन का सिलेबस पहले देख लीजिए। यूनिट 1, इसमें आपका इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, जिसमें आपका मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, यह सारा आपका इसमें रहेगा। दूसरा यूनिट है बैंकिंग सर्विस, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक, बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलते हैं। बैंकिंग का सारा ऑनलाइन, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारा ई कॉमर्स सारा इसमें रहता है। तीसरा आपका फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम इंडिया, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में क्या क्या फाइनेंशियल सर्विस मिलती है उनके बारे में आप तीसरा है। चौथा आपका इंश्योरेंस सर्विस, इंश्योरेंस में कौन कौन सर्विस, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह। यूनिट 5 में स्टॉक मार्केट, यानी ट्रेड करते नहीं है, स्टॉक मार्केट, सम बेसिक कंसेप्ट, सेंसेक्स, निफ्टी, FPO, OFS, ये क्या होता है, शेयर मार्केट वगैरह के बारे में पढ़ोगे। तो 5 यूनिट है, इसमें पूरा इसका सिलेबस है, ठीक है। अब जैसे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जरा नोट कर लीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला, वित्तीय, ये पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा। वित्तीय साक्षरता क्या है, वित्तीय साक्षरता के दायरे और महत्व को संक्षेप में बताइए, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। दूसरा 5C दृष्टिकोण क्या है। तीसरा वित्तीय साक्षरता का ज्ञान क्यों आवश्यक है, वित्तीय साक्षरता के वित्तीय कौशल और घटक क्या है। फिर आपका वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, वित्तीय संस्थान का क्या महत्व है, वित्तीय संस्थानों के कार्य का भी उल्लेख करें। बैंक को परिभाषित करें, बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है। बैंकिंग संस्थान का क्या महत्व है। वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक के बीच अंतर बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बैंक के द्योतिक या गैर बैंकिंग कार्य क्या है। एक वाणिज्य बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली उपयोगिता सेवाओं का उल्लेख करें। बीमा क्या है, बीमा की बुनियादी विशेषता क्या है। भारत में विभिन्न प्रकार की बीमा कंपनियां कौन कौन सी है। जीवन बीमा कंपनियां, सामान्य बीमा कंपनियों के कार्यों में संक्षेप में बताइए। मोबाइल ऐप का क्या महत्व है। एक राष्ट्रीय वज्र की विशेषता क्या है, ठीक है, वजनी बैज, ठीक है। वित्तीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या है, इसका क्या महत्व है। सुकन्या समृद्धि खाता क्या है, विस्तार से समझाइए, ये वाला करके जाना। भारतीय पोस्टल ऑर्डर पर एक नोट लिखे। बीमा को परिभाषित करें, बीमा की विशेषता क्या है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC पर एक नोट लिखे। किन्हीं 3 पेंशन योजनाओं का वर्णन करें। सार्वजनिक मुद्दों के प्रमुख चरण क्या है। म्यूचुअल फंड क्या है, इसकी विभिन्न योजनाएं क्या हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE पर एक नोट लिखे, ठीक है। फिर आपका, इसको हिंदी नहीं कर पाया मैं, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर आपका जोखिम से आपका क्या मतलब है, विभिन्न प्रकार के जोखिमों का वर्णन करें। आप जोखिमों का प्रबंधन कैसे करेंगे। शेयर का क्या अर्थ है, इक्विटी और तरजीही शेयरों की वर्गीकृत करें, ठीक है। ये आपका रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो पेपर की बात कर लेते हैं। ये DU SL में 60 नंबर का आएगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन, भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंडों पर चर्चा करें। दूसरा, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा प्रीमियम को परिभाषित करें। तीसरा, अधिशेष से बचत तरीकों की रूपरेखा बताइए, अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का उपयोग कीजिए। चौथा, पेंशन योजना खरीदने के लाभ बताइए। इसके अलावा बताइए कि EPF PPF से किस प्रकार भिन्न है। बीमा को परिभाषित करें, इसका महत्व भी बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। एक ऋण को एक संपत्ति, धन या अन्य भौतिक वस्तु के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भविष्य में ऋण मूल्य, ब्याज और अन्य वित्त शुल्कों के पूर्ण भुगतान के बदले में किसी अन्य पक्ष को दिया जाता है। इस कथन के संदर्भ में भारत में व्यक्ति के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के ऋणों यानी कर्ज का वर्णन करें। किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है। ई-मनी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, बोनस शेयर्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पैटर्न, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो